हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत संसाधन एवं विकास विषय का पहला अध्याय संसाधन। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो आप भी लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में। आपने पाठ में पढ़ा होगा बच्चों, उत्तर में आप लिख सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है बच्चों दूसरा, संसाधन संरक्षण क्या है। तो जानते हैं आप क्या है संसाधन संरक्षण? नहीं जानते? चलिए कोई बात नहीं, उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे, संसाधनों का सतर्कता तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने सेकेंड प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपके लिए, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो जानते हैं आप क्यों है बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर और साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, सतत पोषणीय विकास क्या है। तो जानते हैं आप क्या है बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, सतत पोषणीय विकास का मतलब है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की ही अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। ठीक है, आई बात समझ में? इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर बच्चों दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। और यहाँ पर दूसरे प्रश्न का पहला है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, क है उपयोगिता, ख है मूल्य, अगला है फिर ग मात्रा। तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं ग यानी कि मात्रा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो जानते हैं आप बच्चों कौन सा है मानव निर्मित संसाधन। आपके ऑप्शन हैं, कैंसर उपचार की औषधियाँ, अगला है ख झरने का जल या फिर उष्ण कटिबंधीय वन। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं कैंसर उपचार की औषधियाँ। आई बात समझ में? और आपका उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर फिर थर्ड क्वेश्चन है, कथन पूरा कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए रिक्त स्थान दे रखा है बच्चों। आगे लिखा है, जैव संसाधन होते हैं। तो क्या होते हैं? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपने छांटना है। क है जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, ख है मनुष्यों द्वारा निर्मित और अगला ग है निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी को आप रिक्त स्थान में भरेंगे, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। ठीक है, और आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, क्रियाकलाप से संबंधित। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। और आगे लिखा है बच्चों, ये पंक्तियाँ अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है? इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसे 100 शब्दों में लिखिए। तो बच्चों आप समझ गए होंगे किस संसाधन की ओर इशारा किया गया है, पानी के ऊपर। ठीक है, तो उत्तर में लिख सकते हैं आप बच्चों, कभी इसमें नवीकरणीय संसाधन जल की ओर संकेत कर रहा है। जल के समाप्त हो जाने के प्रभाव कुछ इस प्रकार होंगे। नंबर 1, जल संचरण की क्रिया समाप्त हो जाएगी। जीव जंतु पानी की कमी के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। नंबर 3 लिखेंगे, पृथ्वी पर लोगों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा। अगला लिखेंगे बच्चों, समुद्री मार्ग समाप्त हो जाएंगे। फिर लिखेंगे 5वां, पृथ्वी पर तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा। फिर लिखेंगे, कृषि प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। अगला है, कोई उद्योग नजर नहीं आएगा।
फिर लिख सकते हैं समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु मर जाएंगे। पानी के समाप्त होने का अर्थ है पृथ्वी पर से जीवन ही समाप्त हो जाना। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने क्रियाकलाप से संबंधित इस प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप चाहें तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की अच्छी सी तैयारी के लिए इन्हें अच्छे से याद भी कर ले, ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और हर रोज इसी प्रकार कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।